मुंगेर जिले की ऐतिहासिक धरोहर पीर पहाड़, जो गंगा जमुनी संस्कृति का प्रतीक माना जाता है, आज अपना वजूद खो चुकी है। ये पीर पहाड़ कई ऐतिहासिक गाथाओं का गवाह रहा है। यहाँ पर रविंद्रनाथ टैगोर ने गीतांजलि के कुछ छंदों की रचना की थी। इसी गीतांजलि पर उन्हें साहित्य का नोबेल पुरस्कार भी प्राप्त हुआ। वहीं ये पहाड़ बंगाल के नवाब मीर कासिम से भी जुड़ा हुआ है। कहते हैं कि जब बंगाल पर अंग्रेजों ने आक्रमण किया तो मीर कासिम ने मुंगेर में गंगा घाट पर किले का निर्माण करवाया और मुंगेर को ही अपनी राजधानी बना ली। किले के बाहर लगभग 30 फीट गहरा गड्ढा बनाया गया, जिसका निर्माण मीर कासिम ने अंग्रेजों के आक्रमण से बचने के लिए कराया था। इस किले परिसर में ही मीर कासिम का आवास भी हुआ करता था। पीर साहब की मृत्यु के बाद उनका मकबरा यहाँ बनवाया गया। इसके बाद पीर साहब के नाम पर ही इसका नाम पीर पहाड़ पड़ा। मीर कासिम ने किला परिसर में ही एक सुरंग का निर्माण कराया था। सुरंग का एक सिरा गंगा घाट पर निकलता था। इसी सुरंग से मीर कासिम की बेगम और अन्य महिलाएं गंगा घाट तक पहुंचती थीं। वहीं सुरंग का दूसरा सिरा पीर नफा पहाड़ की ओर निकलता था, लेकिन ये सुरंग अब मिट्टी से भर गई है। लेकिन जैसे जैसे समय बीता, इस किले का भी अस्तित्व खत्म होता चला गया। धीरे धीरे ये ऐतिहासिक भवन खंडहर में तब्दील हो गया। ये इलाका अब अतिक्रमणकारियों की चपेट में है, जो यहाँ लगभग 40-50 सालों से रह रहे हैं। तौफीर और टीकापुर दियारा के रहने वाले ये लोग गंगा के कटाव के कारण यहाँ आकर बस गए हैं। इन लोगों का कहना है कि इन लोगों को जमींदार के वारिस सिंटू ने इस पहाड़ पर बसाया है। कहता है कि मेरा जमीन है। अच्छा, 2 लाख रुपया इकट्ठा दो, नहीं तो भागो। नहीं देने पे मारेगा, ढंग में मारपीट करता है। हाँ, गलम गाली मारपीट भी करता है जी। की जमीन है, आखिर तो बसाया हमको तो सरकारी की जमीन, पहाड़ है तो सरकारी का न है। तो संटू यादव को कैसे ले लिया? संटू यादव तो मकान न है उसको। अच्छा। नहीं है कि कैसे लिया, वो कहता है कि हम खरीदे हैं। अच्छा, वो पता तो हमको नहीं है, मगर हमको जानिए न होगा। गए बड़ी पदाधिकारी के पास गए? हाँ गए। कहाँ गए? एसबी से लोगों भी गया। हाँ। और डीएम के पास भी गए जी। और डीआईजी सर ख्यालों ने कौन सी कहता है। हाँ। हाँ। तो क्या कुछ कार्रवाई हुई? कार्रवाई तो अभी देवे किए हैं, अभी आया नहीं। अच्छा, अपने की नाम बोले? मेरा नाम चमकलाल यादव। कहाँ घर छुन? घर तो मेरा टीकापुर, यहाँ रह रहे हैं। कौन? पीर पहाड़ यहाँ टिविशन। इसी पीर पहाड़ पर राजा मीर कासिम के सिपाही सलार गुरिन खां की हवेली भी है, जो एक ऐतिहासिक धरोहर होने के बावजूद प्रशासनिक उदासीनता के कारण उसे किसी ने बेच दिया। उस महल को लेने वाले व्यक्ति पुलिस यादव ने अब उस महल के साथ साथ पूरे पीर पहाड़ पर ही अपना कब्जा जताना शुरू कर दिया है और 40 सालों से बसे विस्थापितों को वहां से लगातार हटाने की कोशिश कर रहा है, जिससे परेशान होकर इन गरीब विस्थापितों ने मुंगेर डीआईजी मनु महाराज से मदद की गुहार लगाई है। 40 साल से यहाँ बसल छियै, घर द्वार बनबे में बहुत दिक्कत करे छै, पैसा मांगे छै, गरीब लोग खाए के ठेकाने छै, पैसा कहाँ से देबे? के मांगे छै पैसा? संटू बाबू बसैने छै, पुलिस ज्यादा पैसा मांगे छै, कहे नहीं तो 2 लाख रुपया इकट्ठा देबो, नहीं तो भाग। गरम गाड़ी करता है घर में आके। नहीं देबो तो यहाँ से जा घर उखाड़ का। हाँ। आ की कहे छै नहीं, जितना गो में छो उतना गो में 2 डेग में रह, बेसी फलतुआ रहे कोई काम नहीं। घरो खाली उजाड़े छै, घरो खाली करे ले कहे छै कि डीसीजी लेके करवा देबो, करवा के। आपने की नाम बोले? हमला देबो। पीर पहाड़ पर बसे विस्थापितों की माने तो पुलिस यादव 10-15 लोगों के साथ हथियार लेकर आता है, विस्थापितों के साथ गाली गलौज और मारपीट करता है। 40 बरस पहले से हम संटू बाबू से लिए है, बसाया है सरकारी पहाड़ पे। आज तब तो सर भगाइए रहा है, थाना से भी पुलिस प्रशासन भी आकर यहाँ कहता है खाली करो जी। हाँ, मारपीट करता है, गाली गलौज मतलब देता है जी। हाँ। तो पुलिस यादव आता है तो अकेले आता ही है कि उसका हर वे हथियार के साथ आता है? 10-20 आदमी उसके साथ आता है हथियार लेके जी। हाँ। अच्छा। पहाड़ खाली करो और नहीं तो मार देंगे। हाँ। पुलिस क्या कहती है इसमें? पुलिस क्या कहता है कि खोल लो, पकड़ के ले जाएंगे, नहीं तो पकड़ लेता है। हाँ, पकड़ के ले गया, फिर यहाँ आपने पहुँचाया। यानी पुलिस भी आपको परेशान कर? हाँ, पुलिस भी मुफसिल से भेजता है। पुलिस भी, प्रशासन भी यहाँ तंग पूरा कर रहा है। आप आला अधिकारी से हुआ है, आवेदन सगर दिए हैं, अभी तक तो कोई अभी नहीं आया है। पीर पहाड़ मुंगेर का एक महत्वपूर्ण धरोहर है, जिसके विकास के लिए प्रशासन और सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए। इसके अलावा ऋषि कुंड, सीता कुंड, सीता चरण जैसे ऐतिहासिक धरोहरों का हाल भी बेकार है। इनके विकास के लिए भी यहाँ कुछ नहीं किया जा रहा है।
हमेशा से इसे संवारने की बात होती रही है, लेकिन आज तक ऐसा कोई ठोस कदम इस ओर नहीं उठाया गया है। पंजाब केसरी टीवी के लिए मुंगेर से इम्तियाज अली की रिपोर्ट।